गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 10 कर्म की जीत का अभ्यास करेंगे। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको कर्म की जीत पाठ पढ़ना सिखाया था। तो बच्चों, अगर आपने वो पाठ नहीं पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। इसलिए मेरी पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने पाठ पढ़ाया है पार्ट 1, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास। शब्दों के अर्थ जानें। आनंदित यानी कि प्रसन्न, खुश होना। आदेश, आदेश यानी कि आज्ञा। मेघ, मेघ मतलब होता है बादल। रहस्य यानी कि भेद। सम्मान यानी कि आदर। सर्वोपरि, सर्वोपरि होता है सबसे ऊंचा। कहानी से हमारा पहला क्वेश्चन है, इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद क्यों किया? तो बताओ बच्चों, क्यों किया था? पाठ पढ़ा है ना आपने। अपने घमंड के कारण इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। मेघ क्या होते हैं पता है? बादल। बादलों को बंद कर दिया था ना इंद्र ने। दूसरा क्वेश्चन है, किसान से इंद्र ने क्या पूछा? किसान से इंद्र ने पूछा कि जब वर्षा होने के आसार ही नहीं है तो खेती क्यों किए जा रहे हो? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इंद्र की आंखें कैसे खुल गई? उत्तर है, किसान, मेंढक और मोर की अपने कर्म के प्रति श्रद्धा एवं दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर इंद्र की आंखें खुल गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा न होने पर भी किसान, मेंढक और मोर ने अपना अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? वर्षा न होने पर भी किसान, मेंढक और मोर ने अपना अपना काम इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनका काम उनके लिए सर्वोपरि था। वे अपना काम छोड़कर उसे भूलना नहीं चाहते थे। तो बच्चों, ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मैंने यहाँ आपकी बुक में ही लिख दिए हैं, लेकिन आपको ये सब बुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ लिखें, क्योंकि आपसे ये जगह यहाँ पर थोड़ी है और आपके आंसर्स यहाँ नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है आपकी बात। बच्चों, आपकी बात तो ये आपकी ही बात है। इसमें आपको ही सभी क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ, ये आप खुद ही लिख लेना। अगर इंद्र बादलों को आज़ाद नहीं करते तो क्या होता? बताओ बच्चों, सोचो। अगर नहीं करते तो क्या होता भाई? धरती पर अकाल पड़ जाता है ना। अगर इंद्र बादलों को आज़ाद नहीं करते तो वर्षा ही नहीं होती, धरती पर अकाल पड़ जाता, पशु पक्षी और मनुष्य अन्न और जल के अभाव में मर जाते। ये सब लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन है, इंद्र किसान के पास भेष बदल कर क्यों गया होगा? तो बताओ क्यों गया होगा? इंद्र अपने घमंड का जैसा प्रभाव किसान पर देखना चाहते थे वैसा देखा नहीं। इस बात का रहस्य जानने के लिए किसान के पास भेष बदल कर गया होगा, है ना। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये अपना काम बंद कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, सूरज है, हवा, पेड़ और माँ। अगर ये अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? सबसे पहले हम सूरज के बारे में पता करेंगे। अगर सूरज अपना काम बंद कर दे तो क्या होगा भाई? बताओ। अगर सूरज अपना काम करना बंद कर दे तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा, है ना।
जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो देखा है ना, चारों ओर कितना अंधेरा हो जाता है। और अगर ये सुबह उगे ही नहीं तो फिर रात ही रहेगी, है ना। दूसरा है हवा। हवा के बारे में बताओ, अगर हवा नहीं आएगी तो। अगर हवा अपना काम करना बंद कर दे तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, है ना। अब है पेड़। अगर पेड़ बताओ अपना काम बंद कर दे तो क्या होगा। अगर पेड़ अपना काम करना बंद कर दें तो ऑक्सीजन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। माँ, और अगर माँ काम करना बंद कर दे तो बच्चों, अगर माँ अपना काम करना बंद कर दे तो घर में अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। बताएं आप कब कब खुशी से दौड़ सकते हैं। आप खुद बताओ बच्चों, कब कब दौड़ते हैं आप खुशी से। बताओ, जब घर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई शादी होती है या कोई उत्सव मनाया जाता है ना। और जब आप अच्छे अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो भी आप खुशी से दौड़ते हैं ना। और बताओ, जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं और आपके मम्मी पापा आपकी प्रशंसा करते हैं, है ना। जब आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और आप उसमें फर्स्ट सेकंड आते हैं तो भी खुशी से दौड़ पड़ते हैं, है ना। ये सब बातें आपको लिखनी है खुद ही। आगे है, यह भी करें। दिए गए पशु पक्षियों की आवाज़ों को शब्दों में लिखें। यहाँ देखो मैंने लिख रखे हैं, आपको भी अपनी बुक में भी लिखने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। ये है कोयल। कोयल बताओ, कोयल कैसे करती है। कोयल की आवाज़ कूहू कूहू। कबूतर, कबूतर कैसे करता है, गुटर गूं। कौआ, कौआ काव काव करता है। चिड़िया कैसे करती है, ची ची, है ना। मुर्गे की आवाज़ बताओ, कुकड़ू कूं। कुत्ता भौं भौं। और बिल्ली म्याऊं। और तोता टें टें। ठीक है। इस कहानी में बताया है कि हमें अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को गीता में इस प्रकार लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्यापक की सहायता से इस पंक्ति का अर्थ पता करें। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया है बच्चों, आपको ये लाइन याद करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हे मनुष्य, कर्म करने पर अपना अधिकार रखो, कर्म के फल की कामना कभी ना करो, ठीक है। आगे है भाषा की बात। कहानी में इंद्र, मोर और मेंढक जैसे कुछ शब्द आए हैं जो संज्ञा शब्द हैं। पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। तो ये मैंने यहाँ पर छांटकर लिख दिए हैं, आप भी अपनी बुक में लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। कौन कौन से शब्द हैं, आओ एक बार पढ़ लेते हैं। वर्षा, देवता, पशु पक्षी, धरती, आषाढ़, बादल, भादो, बूंद, पुत्र, पानी आदि, ठीक है। ख है, इसके बदले में मुझे क्या मिलता है, तुम्हारे टर्राने से क्या फ़ायदा। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। देखो बच्चों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना। ऐसे करके कड़छी की तरह इस तरह से कर देते हैं, ये निशान है प्रश्नवाचक चिन्ह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। लगा है ना। वाक्यों को पढ़ने पर पता चलता है कि इनमें प्रश्न पूछा गया है। जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है उसी वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगाया जाता है। तो आप भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखें। आपको यहाँ आगे जगह दे रखी है, इसमें लिखना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं, समझा देती हूँ। आपका क्या नाम है, कुछ भी लिख सकते हो आप। आपकी मम्मी का क्या नाम है, इस तरह से। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन वाले कुछ भी
पर्सन आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है। गया है इंद्र को घमंड ने घेर लिया, उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगा है। पूर्ण विराम बताओ क्या होता है? ये एक सीधा डंडा, उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। यानी कि जहाँ पर भी वाक्य पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरा वाक्य हो जाता है, उसके लास्ट में, अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग बात पूरी होने के बाद वाक्य के अंत में किया जाता है। आप भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए ऐसे ही कुछ वाक्य बनाएं। आपको भी इन खाली स्थान में आपको वाक्य लिखने हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने बना रखे हैं, हमें सदैव अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। या राहुल बहुत अच्छा लड़का है। या आरती बहुत अच्छी लड़की है। इस तरह से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ शब्द छिपे हैं। वे सभी शब्द इसी कहानी में आपने पढ़े हैं, उन्हें ढूंढकर लिखें। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, है ना? देखिए, आषाढ़ लिख दिया। इस तरह से जो भी मिले आपको, आसमान, है ना, किसान, सभ्य, बारह, हवा, बादल, इस तरह से जितने भी अक्षर आपको दिखे वो सारे इस तरह से लिख लीजिएगा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।